निकाय चुनाव को लेकर के बीजेपी ने इस बार एक नया प्रैक्टिकल किया है और 350 से ज्यादा जो मुस्लिम उम्मीदवार हैं उनको उतारा है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हमारे साथ राजपाल कश्यप जी हैं। सर, 350 से ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट उतारे, आमतौर पर दूरियां बना के रखती थी बीजेपी। इनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है। आपने देखा होगा शाहजहांपुर में मेयर पद का कोई कैंडिडेट नहीं था और शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी जीत रही है, अब भी जीत रही है। इनके पास कोई कैंडिडेट नहीं तो ये भ्रम फैलाने के लिए कैंडिडेट चुराने का काम कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ कोई नहीं है इनके पास टिकट न लोग मांगने वाले नहीं हैं और वहाँ खड़ा कर दिया होगा। कर्नाटका में क्यों नहीं लड़ा देते? एक भी कैंडिडेट नहीं लड़ाया। कर्नाटका में भी तो चुनाव हो रहा है। केरल में क्यों नहीं, जहाँ अल्पसंख्यकों की भारी संख्या है, वहाँ क्यों नहीं लड़ाया? वहाँ तो सांसद का भी चुनाव हुआ, विधानसभाओं के भी होते हैं, वहाँ तो नहीं लड़ाया। कर्नाटका में तो अभी चुनाव हो रहा है। बीएसपी ने भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं, उसने 17 में से 11 कैंडिडेट उतार दिए हैं। अब बीएसपी की सूची तो बीजेपी कार्यालय में बनती है, अब पीडीएफ बना के दे दी जाती है, वही बीएसपी कार्यालय से जारी होती है। उनकी कौन सी सूची है? नगर निकाय को लेकर के आपका घोषणा पत्र आया है, काफी लंबे चौड़े वादे किए हैं, कैसे पूरे होंगे? देखिए, समाजवादी लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। माननीय नेताजी ने भी जो जो वादा किया था करके दिखाया था। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो जो वादे किए थे करके दिखाए थे और जो नहीं लिखे थे वो भी पूरे करने का काम किया। आप देखिए वुमेन पावर लाइन जहाँ खड़े हैं सामने, देखिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए वुमेन पावर लाइन 1090 बनाया। आप पीछे चले जाइए, रिवर फ्रंट नदियों पे काम कर रहे थे। ये तो कसम गंगा माँ की खा के आए थे और गंगा माँ आज तक नहीं साफ हुई और हजारों करोड़ रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। रिवर फ्रंट शानदार खड़ा है, इकाना स्टेडियम शानदार खड़ा है, मॉल खड़ा है, मेदांता खड़ा है, कैंसर हॉस्पिटल खड़ा है, लोहिया अस्पताल खड़ा है। इसी लखनऊ की राजधानी में देख लीजिए कितने अस्पताल से लेकर सड़कें और सारी चीज़ें देने का काम किया है। इन्होंने क्या दिया है बताए ना? यहाँ तो साइकिल ट्रैक भी बनाने का काम किया। 100 नंबर सुरक्षा की दृष्टिकोण से लोगों के अंदर विश्वास जागे, इसके लिए 100 नंबर दिया। डीजीपी हेडक्वार्टर दिया, शानदार बिल्डिंगें दी, लोक भवन दिया। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने तो नाम बदला, शानदार मेट्रो। आप उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं उत्तर प्रदेश का कोई मेट्रो मैन है तो वो माननीय अखिलेश यादव जी हैं। उत्तर प्रदेश में 3 जगह मेट्रो चला के दिखा दी। बीजेपी सरकार, योगी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने 2 पिलर भी नहीं बढ़ा पाए। जितना लखनऊ में बना था उतना ही बना। तो ये केवल कोरी घोषणाएं ये करते हैं। समाजवादी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। लैपटॉप बांट के दिखाया, बेरोजगारी भत्ता दे के दिखाया, नौकरियां दे के दिखाए। ये केवल झूठ फैलाते हैं, अफवाह फैलाते हैं। इनके पास कोई काम नहीं है झूठ अफवाह फैलाने के अलावा। कर्नाटक चुनाव को लेकर के बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व हो या प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री समेत तमाम डिप्टी सीएम पूरी ताकत झोंके हुए हैं। कर्नाटक में ऐसा क्या गड़बड़ हो रहा है? देखिए, अब ये कितनी भी ताकत झोंक लें, अब इनका झूठ नहीं चल पाएगा। जो असत्य बोल रहे हैं वो जनता जान चुकी है। ये कुछ नहीं करने वाले हैं, ये केवल भ्रम, झूठ, अफवाह फैलाते हैं लोगों के बीच में और अपनी सरकार बनाते हैं और फिर इस देश को आपस में लड़ा के और देश को बेच के, चंद उद्योगपतियों पूंजीपतियों को बेच के उसको क्या कहते हैं, देश की जनता को गुलाम बनाना चाहते हैं। हमसे बात करने के लिए तो आपने सुना समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर राजपाल कश्यप जी का साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी के पास अपना कुछ नहीं है और केवल भ्रम फैलाया जा रहा है। कैमरा पर्सन अमरीश के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। सर, बीजेपी ने जिस तरीके से एक वीडियो जारी किया था, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को फोकस किया था, उस पर टारगेट किया गया था, उस वीडियो को लेकर के अब कानूनी स्तर पर किस तरीके की तैयारी आप लोगों की चल रही है? देखिए, बीजेपी लगातार भ्रम फैलाती है और झूठे असत्य वीडियो डालकर लगातार माननीय अखिलेश यादव जी की जो साफ स्वच्छ छवि है, ईमानदार छवि है, जिससे बीजेपी घबराई हुई है और पूरी जनता जानती है सौम्य छवि, ईमानदार छवि, उस छवि को खराब करने के लिए लगातार बीजेपी षड्यंत्र करती है। और जो वीडियो जारी किया है ये लोकतंत्र में और राजनीति में सबसे निचले स्तर का घटिया काम बीजेपी ने किया है।
और इसको समाजवादी पार्टी गंभीरता से ले रही है और समाजवादी पार्टी अपने विधि सलाह लेके और न्यायपालिका में भी ले जाने की काम करेगी और न्यायपालिका को भी संज्ञान लेना चाहिए। इस तरीके के घटिया स्तर के जो बीजेपी अपना काम क्यों नहीं गिनाती, उनके पास कोई काम नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो विकास किया है उनका मुकाबला नहीं कर सकते। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो उत्तर प्रदेश में पैमाना रख दिया डेवलपमेंट का, किसान, नौजवान, छात्र, सड़क, बिजली, पानी, नदी, सब पे काम किया है, तो उसको तो तोड़ नहीं सकते। न मेट्रो वो बना सकते, न बेरोजगारी भत्ता दे सकते, न नौकरियां दे सकते, न महंगाई कंट्रोल कर सकते, न किसानों को राहत दे सकते। तो वो इस फेक वीडियो चला के जनता को भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन जनता कोई भ्रम में फैलने आने वाली नहीं है। इन्होंने भ्रम पहले भी फैलाया, कहा कि 56 एसडीएम यादव हो गए, और आज तक मुख्यमंत्री उसको सदन में भी बोल रहे हैं, तो चोरी तो इनकी पकड़ी गई। जिस तरीके से झूठ और असत्य बोलते हैं सदन में, तो ये सबसे निम्न स्तर का काम बीजेपी कर रही है। इससे पता लगता है कि बीजेपी के पास बताने के लिए डबल इंजन की सरकार में दूसरी बार सरकार बनी है, कोई काम नहीं है, केवल लोगों को अपमानित करना, लोगों की छवि खराब करना, और गुंडे बदमाश सबसे ज्यादा बीजेपी में भरे पड़े हैं। ये क्यों नहीं दिखाते हैं कि जब गृह मंत्री का बेटा किसानों को कुचल रहा था, उसका वीडियो देश दुनिया ने देखा। जब उन्नाव की बेटी को जिंदा कई किलोमीटर तक दौड़ाया गया, एक बेटी के ऊपर ट्रक चढ़वा दिया गया, ये क्यों नहीं दिखवाते? हाथरस की बेटी के साथ में किस तरीके से नंगा नाच हुआ। लगातार उत्तर प्रदेश सुरक्षित नहीं है, महिलाओं, लखनऊ की राजधानी में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, चेन अगर पहने हैं तो वो सुरक्षित नहीं है। वीडियो देखे होंगे किस तरीके से लूट ले जा रहे हैं, किस तरीके से लूट, डकैती, भ्रष्टाचार, बेईमानी, बलात्कार की बाढ़ आई है उत्तर प्रदेश में। कानून व्यवस्था रोकने के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फर्जी होर्डिंगें लगा के, फर्जी टीवी चैनल पे प्रचार करा के और अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं, लेकिन जनता के लिए कुछ न महंगाई कंट्रोल कर पाए, न बेरोजगारी कंट्रोल पाए, कुछ नहीं कर पाए। इसीलिए झूठे फेक वीडियो बना के और माननीय अखिलेश यादव जी का मुकाबला किसी काम में नहीं कर पा रहे, तो फेक वीडियो बना के उनकी साफ, स्वच्छ, ईमानदार, उनके ऊपर एक सुई के नोक के बराबर भी दाग नहीं है, उनकी बेदाग छवि को खराब करने की साजिश रची जा रही है, लेकिन जनता जान रही है।